क्या आप लोग भी मेरी तरह जो है इंडिया जाना चाहते हैं, इस पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया का वीजा हासिल करना चाहते हैं? तो आज मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप इंतहाई आसानी से सिर्फ 1500 में पाकिस्तान से इंडिया का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हासिल करना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान से लंदन, अमेरिका और कनाडा का वीजा इस पासपोर्ट पे हासिल करना है। इतना ही मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए इंडिया का वीजा हासिल करना है इस पासपोर्ट पे। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी बदौलत आप सिर्फ 1500 में पाकिस्तान से इंडिया का वीजा अप्लाई करके अपनी लक आजमा सकते हैं। तो जानते हैं आज वो कौन से तरीके हैं जिससे आप लोग पाकिस्तान से बआसानी भारत जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। तो मेरी तरह काफ़ी जवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, यारों की ख्वाहिश होती है कि यार कोई ऐसा ट्रिक बताओ, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम भारत यात्रा को जाएं। और ऐसे ही हमारे जो हमसाया मुल्क में भारत में जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी पाकिस्तान किसी तरह आए। तो भारत जाने के लिए जो वीज़ा जो कैटेगरीज होती हैं वो आप लोगों से मैं डिस्कस कर देता हूँ। या तो आप लोग भारत में कोई पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई कारोबार कर रहे हो, तो अगर आप इनकेस कोई बिजनेस नहीं कर रहे तो वो भी आप वीजा हासिल नहीं कर सकते। अगर आपका कोई मेडिकल इश्यू, आपका कोई भारत में ऑपरेशन है या आपका कोई रिश्तेदार कोई अजीज हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है और आप जो है भारत में जाना चाह रहे हैं, तो आप मेडिकल की बेस पे हासिल कर सकते हैं। तीसरा स्पाउस वीजा, यानी आपकी इंडिया में शादी हो गई है और आप जो है शादी के सिलसिले में इंडिया जाना चाह रहे हैं। तो अगर ये तीनों केस हैं, ये रेयर केस हैं, ये बहुत कम लोगों के होते हैं। फिर चौथा आ जाता है टूरिस्ट वीजा। वो भी बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तानी जो होते हैं उनको भारत का टूरिस्ट वीजा वो बिल्कुल भी नहीं मिलता। ऐसे ही होता है जिस तरह कनाडा और यूके और यूएसए का वीजा हासिल करना है। बहुत कम सुना होगा आपने पाकिस्तान से कोई जो है वो टूरिस्ट गया हो, इंडिया सैर करने, यात्रा पे गया हो, घूमने फिरने गया हो। बहुत मुश्किल जो है वो पाकिस्तानियों को वीजा देते हैं। आप सारे मामला जानते हैं, आपस में जो बंदिशें चल रही हैं उस वजह से पाकिस्तानियों को जो है वो वीजा बड़ी मुश्किल मिलता है। लेकिन एक सबसे आसान तरीका है जिसकी बदौलत पाकिस्तान से 2 से 3 हजार बंदा हर साल जो है वो भारत यात्रा पे जा सकता है। वो कौन सा तरीका है जी? बिल्कुल जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमें जो है वो गुरु नानक का जो जन्मदिन होता है, जो सर्दियों में आता है नवंबर दिसंबर के महीने में, तो हमें जो सिख यात्री हैं स्पेशली नवंबर में, वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जो है ननकाना साहब में दिखाई देते हैं। तो वो पाकिस्तान में आते हैं जो है ज़ियारती वीज़ा पे, पिलग्रम वीज़ा पे। इसी तरह पाकिस्तानी भी भारत जो है वो ज़ियारती वीज़ा पे जा सकते हैं। कुछ ऐसे मज़ार आते हैं भारत में 5 से 6 जिसमें आप साल में 4 से 5 दफा अप्लाई करके जो इंडिया का वीजा वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये जो वो है सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे आपने वीजा अप्लाई करना है। ये आपको मिलेगा कहां से, डाउनलोड कैसे होगा, इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले आपने जाना है जी www.hajinfo.org, यहां आपने जाना है www.mora.government.pk, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की वेबसाइट पे जाना है। आप लोगों ने साथ आप जो इसके विजुअल्स या फोटोज देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वहां पे जाके आपने जो पिलग्रम वीजा का फॉर्म होता है वो डाउनलोड कर लेना है। बड़ा सिंपल सा ये फॉर्म है, छोटा सा 2 सफ़ों का फॉर्म है। इसमें एक सिंपल सा उस पर लिखा हुआ है वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी भारत पाकिस्तान। तो आपने ये जो है ये फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद जो जनरल अपनी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, आपका CNIC, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप क्या क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, फिर कुछ हल्फिया बयान है। स्पेशली शर्त यह है कि ये वीज़ा सिर्फ मुस्लिम्स को मिलेगा। जैसे जो यात्रा पे हिंदू या सिख आते हैं तो उनको मिलता है, इस तरह जो इंडिया का वीज़ा वो सिर्फ मुस्लिम्स को मिलेगा, क्योंकि जो मजहबी वीज़ा होता है वो मुसलमानों के लिए होता है। तो यहाँ पे आपने हल्फिया बयान भी जो है वो करना है, मैं मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और मेरा ये यकीन है। मैं ज़ियारत पार्टी के साथ जाके वहाँ पर किसी भी एजेंसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा, कोई मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करूँगा, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा जिससे दोनों ममालिक के दरमियान नफरत बढ़े। तो ये आपने हल्फन बयान देना होता है। उसके बाद जो दूसरा इसका साइड B होता है मेडिकल, आपने ये जो है अपने किसी भी सरकारी डॉक्टर से तस्दीक करवाना होता है 17वें ग्रेड के, आपका ब्लड ग्रुप के, आप में कोई अल्लाह ना करे कोई बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिससे वो आप किसी और मुल्क में जाएं तो उनके लोगों में फैले। तो इस तरह की जो आपने ये पूरा चेकअप करवा के अपनी पिक्चर्स वगैरह लगानी है। और इसमें कुछ शर्तें लिखी हुई हैं। आपकी जो उम्र है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए इंडिया जाने के लिए, और आप पिछले 3 सालों में किसी भी वीज़ा पे इंडिया ना गए हों, क्योंकि इनकी कोशिश होती है कि शफल कर करके जो है वो नए लोगों को हम भारत भेजें। तो आप अगर 3 साल में पहले इंडिया गए तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, यानी 3 साल बाद मिलेगा। तो 25 साल आपकी एज होना शर्त है। और अगर आपको सरकारी इदारे में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से लेटर चाहिए आपको।
तो ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और जो है 1,000 रुपये इसकी फ़ीस है, ये फॉर्म की वीज़े की जो फ़ीस है ये आपने जमा करवानी होती है जी, किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में आपने जमा करवानी है। और इसको आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने हैं वो सेंड कहाँ पे करने हैं, वो करने हैं सिविक सेंटर ब्रांच इस्लामाबाद बनाम वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के दफ्तर में आपने भेजने हैं। अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है ये सारा, जिस पे आपने 1,000 रुपये फीस जमा करवानी है। लेकिन बैंक वाले आपसे 1,300 रुपया चार्ज करेंगे। और क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे कुछ जानने वालों ने अप्लाई किया था तो बैंक वाले भी इस पर कुछ जो है 300-350 रुपये टैक्स चार्ज करते हैं। तो 1,350 वो हो गए, 1,000 रुपया एक्चुअल फीस होगी। और उसके बाद 150 से 200 रुपया जो TCS वाले हैं वो आपसे चार्ज करेंगे। डॉक्यूमेंट जो है आपने इस्लामाबाद, इसी तरह अपना जो फॉर्म है इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो फॉर्म पे लिखा होगा, वो आपने इस्लामाबाद में सेंड करने हैं। अपने CNIC की फोटो अपनी कॉपी लगानी है, अपने ID कार्ड की फोटो लगानी है, और मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ये 3-4 छोटी छोटी जो है मोटी चीज़ें हैं वो लगा के आपने जो है इसको इस्लामाबाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर का ऑफिस है वहाँ पे सेंड कर देना है। अब आते हैं पॉइंट पे कि आप कौन कौन से उर्स हैं जिस पे इंडिया जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 तो 6 किस्म के मज़ारात हैं इंडिया में जिस पे आप जो है ज़ियारत करने के लिए पाकिस्तान से जा सकते हैं। पहला नाम है जी हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी, जिनका मुकाम है सरहंद शरीफ में, ठीक है। दूसरा हो गया हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह, इनका क्लेर शरीफ इंडिया में मज़ार है। तीसरा हो गया हज़रत हाफिज़ अब्दुल्ला शाह, इनका आगरा में मज़ार है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, इनका दिल्ली में मज़ार है। तो फिर आ गया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ का मज़ार है। ये सबसे फेमस मज़ार है अजमेर शरीफ, और सबकी ख्वाहिश होती है कि अजमेर शरीफ जाएं। आप ट्राई करें अजमेर शरीफ का, अगर वीज़ा लगे तो आप बड़े लकी हैं, खुश नसीब हैं। लेकिन मेरी माने अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अजमेर शरीफ का ना अप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने अजमेर शरीफ का अप्लाई किया, उनका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किसी और मज़ार का था अप्लाई किया तो उनका वीज़ा बड़ी आसानी से लग गया। जैसा कि हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी है, हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर हैं, और जो आगरा में हज़रत हाफिज़ अब्दुल्ला शाह का मज़ार है उनका बड़ा आसानी से लग गया। लेकिन अजमेर शरीफ का थोड़ा मुश्किल लगा। फिर आखिरी जो है वह है हज़रत अमीर खुसरो, जिनका मज़ार दिल्ली में है। तो ये है जी 6 किस्म के मज़ारात हैं, और हर साल इसकी डेट्स जो हैं वो, क्योंकि इस्लामिक तारीख के मुताबिक इनका होता है, वो चेंजेस होती रहती हैं। तारीखें क्या हैं वो भी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फरवरी के एंड पे जो सारा शेड्यूल होता है, डेट्स होती हैं वो जो है ये पिछले साल की हैं। तो मैं कोशिश करूंगा मैं 2024 की डेट्स हैं वो आप लोगों से शेयर करूं, और लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो क्या है वो भी आप लोगों से शेयर करूं। अभी आपका मेरा बताने का मकसद यह कि आप लोग बड़े आसानी से इंडिया जा सकते हैं, अपनी लक आजमा सकते हैं। कुरानदाजी होती है और आप उसमें अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा होता है ये एक राज रखा जाता है, आप लोगों को नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारे मैटर जो हैं वो भारत से कुछ ऐसे हैं, ताल्लुकात कुछ हमारे बेहतर नहीं है। तो जाने से पहले जो है सिर्फ 5 या 10 दिन पहले आपको पता चलता है कि आपका जो है कुरानदाजी में नाम आ गया। अपने पासपोर्ट और जो फीस होती है जो आपके, वो आपने जमा करवानी और आप इंडिया जाने के लिए रेडी हो जाएं। तो ये थी आज की डेट और तो ये थी जी सारी मालूमात के वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। आपने बड़ा ही सिंपल है, दोबारा बता रहा हूँ, मोरा की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, वहाँ पे जाके जो अपने फॉर्म डाउनलोड करके और उसको अप्लाई कर देना है। और सारी जो डिटेल्स हैं वो भी फरवरी के लास्ट पे दोबारा से अपडेट होंगी। तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि ये मज़ारात पे आपने किस किस तरीके को अप्लाई करना है, या मैं कोशिश करूंगा एक एक का अलग अलग पार्ट बनाएं। तो वो तमाम लोग जो ख्वाहिश करते हैं कि हम लोगों ने इंडिया जाना है और हमने इंडिया का वीज़ा हासिल करना है, तो भाइयों इंडिया जाना नामुमकिन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बड़ा टफ होता है वीज़ा अप्लाई करना, बड़ी मुश्किल से। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई आपके जानने वाला कोई इंडिया गया हो, कोई शादुर नादुर, 100 में से 1-2 बंदे चले गए इंडिया। तो इस पासपोर्ट पे आप जो है, ये फॉर्म है भाईजान, आप जो है रिलीजियस वीज़ा, ज़ियारती वीज़ा, पिलग्रम वीज़ा हासिल करके बहुत आसानी से इंडिया जा सकते हैं। तरीक़े क्या हैं, आखिरी तारीख क्या अप्लाई करने की, कहाँ पे अप्लाई करना है, आप लोगों से जो है मैं हर एक मज़ार की जो जो अपडेट आएगी वो आप पाकिस्तान खबर टीवी के प्लेटफॉर्म पर देखते रहेंगे। हमजा भट्ट को इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अल्लाह हाफिज़।